अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आपका? मैं हूँ ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ, आप सबकी दुआओं के साथ। शुक्र मेरे अल्लाह की ज़ात का। और आज दिन का आगाज़ हुआ है नमाज कुरान पाक से, जैसे एज़ यूजुअल। और जब एज़ यूजुअल नहीं, कभी कभी छूट भी जाता है, बहुत ही दुख लगता है और सारा दिन ही ऐसे जैसे मनहूसियत में छाया रहता है। आज खाने को दिल किया मेरा कि नान और चने खाए जाएँ। चने बड़े मिलते हैं ज़बरदस्त हमारे जमज़म वालों से, तो सियालकोट में जो भी रहते हैं जमजम वालों के ज़रूर चने और पाए खाएं। और इतनी ज़्यादा ये ऊपर, इसके ऊपर ना घी नहीं है, तड़ी नहीं है, ठीक है ना, घी है ना तड़ी है, ये मिख है, ठीक है। इतने ज़बरदस्त है। जब भी कभी आप अपने आप को लो फील करें ना, तो चुप करके आराम से इनके चने मंगवाएं और नान के साथ इंजॉय करें और थोड़े से पाए मंगवाएं। मैं कहती हूँ कि आप जी ज़बरदस्त हो जाएंगे। और मैं और इधर मेरी बेटी कर रहे थे इंजॉय चने को, इधर साथ ही चाय पी ली। तो मैंने सोचा चलते हैं बाहर वेजिटेबल्स लेने। हाँ है कि बान है 100 रुपये किलो, तो ए 2 किलो दे दो। बेलो नहीं नहीं पिए आई एडा मोटा वो पाए वो निकला हरे हरे पाओ। हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियों को हाथ लगा लें या दालों को लगा लें या घी को लगा लें या बिल देख लें, यकीन माने इतने ज़्यादा महंगाई हो गई है ना कि कुछ ना पूछे, दिल जो सा ना वो आवाज़ार हो जाता है अब जब मार्केट में जाएं। तो इधर मैं लेके आई थी आज बड़े अरसे के बाद ना ये देसी खीर है। देसी मैं आपको बताऊं कि अगर आप कहते हैं ना स्किन की टाइटनिंग और ये जो नेचुरल फिशल है ना, वो आपको तरीका बताती हूँ। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना, उनके जब आप इनको पील करते हैं, इनके छिलके रिमूव करते हैं, तो इन छिलकों को ना आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। रब करें इसको, अपने हाथों पे रब करें। यकीन करें जो नेचुरल आपको ये मिलेगा इसके अंदर से मिनरल्स वगैरह, वो आपकी स्किन के लिए इतनी बेस्ट है कि आप कभी सो नहीं सकते। और मैं पार्लर के पैसे दे के हूँ और उन्होंने मुझे मिट्टी का डेला फ्री में दे दिया। इधर मैं लेके थी वेजिटेबल्स, तो मैंने कहा चलो जी वेजिटेबल्स को मैं कर लेती हूँ स्टोर कटिंग करके, तो बनाया। अच्छा जी, मदर डे गुजरा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मदर डे कैसे मनाया, लेकिन यकीन करें मैंने मदर डे सारा दिन अपनी माओ को याद करते करते मना लिया। ठीक है, अब आप कहेंगे माओ, हाँ जी माओ, मेरी 2 माएँ थीं और दोनों को मैंने खूब अच्छी तरह याद किया। मेरे वाला साहब की 2 शादियाँ हुई थी, मेरी मदर सेकंड थी और हमें मोहब्बत अपनी पहली माँ से भी बहुत मिली हुई है। पहली माँ मतलब कि बड़ी अम्मी से जो हमें बहुत मिली हुई है। मेरे हाथ से वो दुनिया की शायद वो वाहिद खतून होंगी, या मेरी अम्मी और वो दोनों ऐसी सोतन होंगी कि जिन्होंने कभी भी एक दूसरे के बारे में ना, हमारी माँ ने कभी ये नहीं बताया था कि जो हमारी जो बड़ी अम्मी हैं उन्होंने कभी मेरी अम्मी पे जुल्म सितम किया या उनके कभी खुशी में ना आ रहा है, कभी भी नहीं। बल्कि अम्मा ने कभी कुछ दसिया ही नहीं, कुछ दस ही जान दे। औरतों ने वैसे भी सब्र की आयतें हिफ़्ज़ की होती हैं, लेकिन मेरी वालदा की ना तो क्या बात है, उनके मुंह पे कभी गिला शिकवा नहीं था आता। वो कहते थे कि जो मुकद्दर में होता है वही मिलता है। लेकिन मेरी जो पहली वालदा है, कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं की कि हमारे साथ ना कभी नाइंसाफ़ी हो, बल्कि हमारी एक ही बहन थी उस दूसरी अम्मी से, और हम लोग 2 बहनें थीं। ईद वाले दिन जैसे हम कपड़े पहनते वैसे ही वो अपनी बेटी को पहनाती, यानी कि हमारी बड़ी बाजी को। आप यकीन करें कि आज भी मैं बच्चों को उस बात को बताती हूँ कि आप यकीन कर सकते हैं कि हम कभी कज़ने या एक ही घर में 2 बहनें हों ना, बेटियाँ, तो हम बड़ी को अगर अच्छा मिल गया और छोटी को नॉर्मल सा मिल जाता है। लेकिन हम लोग 2 माओं की हो के कभी भी तीनों बहनों ने कभी ये नहीं था किया कि उसने अलग जोड़ा पहना और हम लोगों ने अलग पहना। हमेशा वो हमारे साथ इंसाफ के साथ चली। इधर साथ साथ मैं दाल कद्दू पका रही हूँ, साथ आप रेसिपी देखें। कहते हैं जी दुनिया में नेकियां ज़िंदा रहती हैं। अगर आज ये वाली नेकी मेरी बड़ी माँ ने ना की होती तो मैं आप लोगों को कैसे बताती। और यकीन माने कि जब भी हमने अपनी दोनों माओं को देखा, मेरी माँ सेपरेट रहती थी, वो सेपरेट रहती थी। मेरी अम्मी अपने मेका में रही हैं और मेरी वालदा जो दूसरी हैं वो अपने यानी कि अपने घर में रही हैं। ना मेरी अम्मी ने कभी गिला शिकवा किया कि मैं उधर क्यों नहीं हूँ या मुझे उधर होना चाहिए या वहाँ इकट्ठे रहना चाहिए, कभी भी नहीं। कुछ अर्सा इकट्ठे
इकट्ठे रहे और फिर सेपरेट हो गए। और अक्सर मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब का स्कूल था, तो मेरी वालदा ने कहना करना कि हम लोगों को जब छुट्टी होनी कि अपनी माँ को कहना कि मुन्नू आके मिल जाओ। मदर डे पे मैं अक्सर अपनी भाभी के साथ ना ये बातें कर रही और साथ मैंने इतना याद किया उनको, तो मैंने कहा कि कैसी अनमोल लोग थे और कैसे अनमोल मोहब्बत थी। आज तो 2 सगी बहनों में या 2 देवरानी जेठानियों में इतनी मोहब्बत नहीं होती, या उनमें सार फक्का सा ज़रूर होता है। यानी कि कंपटीशन है, एक जेलसी है, फिर एक वो क्या कहते हैं पंजाबी में रीस पिटना है। लेकिन ये चीज़ मेरी माँओं में बिल्कुल नहीं थी। तो ना मैंने उनको कभी चुगली करते हुए देखा, ना मेरी वालदा ने कभी हमारे सामने चुगली की। तो हमें आज तक नहीं पता कि ये स्टेप मदर लफ्ज़ क्या होता है। बस इतना पता है कि एक हमारी बड़ी अम्मी थी और एक हमारी अपनी माँ थी। तो जब हमारी अम्मी को चीज़ हमें प्रोवाइड कर देती तो ठीक है, अगर ना प्रोवाइड करती तो हमारी अम्मी कहती कि जब आप स्कूल जाओगे ना तो रास्ते में ना अब बड़ी अम्मा को कहते आना कि अब्बू जब आएँ तो उनको कहना कि ये चीज़ दे दें। हम उनको मैसेज देते दूसरे दिन, यानी कि जो चीज़ अब्बू हमें ना देते तो वो हमारी बड़ी अम्मी अब मेरे वालिद साहब से लड़ के हम लोगों को लेके देती। अल्लाह ताला मेरी दोनों वालदाओं को जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और ये था जी मदर डे, मैंने उनको याद करके मनाया। बच्चों ने हमारे साथ अच्छा सा मनाया। और एक इधर आपको लतीफ़ा याद सुनाती हूँ, किसी का स्टेटस था कि मुझे हर उस माँ को ना आज मदर डे मुबारक है जो मेरे हर काम में टांग अड़ाती है उस माँ को भी मदर डे मुबारक। तो मुझे बड़ी हंसी आई, यानी कि जो टांग अड़ाने वाले भी लोग होते हैं ना हर मामलात में, उनको भी मदर डे मुबारक हो। माँओं का कोई ख़ास दिन नहीं होता, हर पल ही माँ का होता है। लेकिन फिर भी मैं इन दिनों का ना एहतराम करती हूँ। वो इसलिए कि चलो हमें जब हम थे छोटे होते हुए, जब हम छोटे थे, यकीन माने कि मुझे नहीं याद कि हमने कभी बड़े अपनी माँ को हक किया हो, कोई चूमा हो या मोहब्बत की हो। लेकिन आज के बच्चों में कम से कम इतनी अवेयरनेस है कि वो अपनी मोहब्बत को ना वो इजहार कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों में वो चीज़ नहीं थी। अब मैं कहती हूँ कि अगर अब हमारी माँ होती, हम उसको गले लगाते, चूमते, मोहब्बत देते। अपनी माँ को ना एक दफ़ा कह सकते कि माँ हमें आपसे बहुत मोहब्बत है। लेकिन आज के बच्चों पे मुझे बहुत प्यार आता है कि आजकल के बच्चे बोल्ड हैं, चाहे इन दिनों पे सही या ईदों पे सही या बर्थडे वाले दिन सही या किसी दिन भी सही, वो अपनी माँ को आई लव यू बोलते हैं, मोहब्बत देते हैं, गले लगाते हैं। तो मैं इसलिए इन दिनों के ना खिलाफ नहीं हूँ। और ये है जी मेरे बच्चों का था जी बजट ख़राब हुआ। आजकल बच्चों का पॉकेट मनी ख़त्म हुई थी, लिहाजा बच्चों ने मेरे हाल से ये एक कप केक मंगाया। मोहब्बत बड़े केक से नहीं होती, छोटे से केक से भी होती है। तो मेरे भाई के बच्चे और मेरी बेटी ये केक लेके आए, कप केक। और मैं भी आगे से बहुत वड्डी चवली माली। मैंने कैंडल तो नहीं थी, लिहाजा इसको बंद किया और पूरा कप केक मैंने खुद खाया। मैंने बच्चों को नहीं दिया। मैंने कहा एंजी से मैं भी चवल अम्माई हूँ। अच्छा जी, ये है शवारमा मुझे किधर से आया। हमारे घर में हम सारी माँओं के बगैर हैं। मैं हो गई, मेरे बहन भाई हो गए, मेरे मियाँ के भी वालदा नहीं है, मेरी भाभी के भी वालदा नहीं है। हम दोनों ने ना सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया। ये भाभी ने मंगवा के दिया था मुझे कि आप भी मेरी सास हैं और माँ भी हैं, और ये ना आपको हैप्पी मदर्स डे। और मुझे ये ज़्यादा मायोनीज़ वाला शवारमा बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको पहले खोला, इसका पोस्टमार्टम किया, इसके पेट को चाक किया और मैंने देखा कि रज के बोटियाँ हैं कि नहीं है, वेजिटेबल्स कितनी है। लिहाजा इसको तोड़ के खा के वो हाथ जो लिबड़े जाते हैं ना, उसका जो मज़ा आता है ना, वो इसके गोल बना के खाने से इतना मज़ा नहीं आता। सो मैंने इसको खोला और खोल के इसको मैंने किया है एंजॉय। और एंजॉय करते हुए मैंने हाफ़ खाया। जब मैं माँ हूँ तो फिर मुझे इतना तो याद रहना चाहिए कि मेरे बच्चे भी हैं। तो सो मैंने आधे बच्चों को नीचे भेज दिया, यानी कि जो हमारे पैदा किए हुए बच्चे उनको नीचे भेज दिया, और जो हाफ़ रह गया वो जो मेरी भाभी हैं, मैंने फिर उनको कहा कि चलो मिल के खाते हैं। अगर तुमने सास वाला या माँ वाला दर्जा दिया है तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मोहब्बत दूँ कि जैसे माएँ जो सी हैं वो बच्चों को देती हैं। मोहब्बत गिवन एंड टेक है। मोहब्बत वही लोग देते हैं जिनके पास ये अनमोल तोहफ़ा होता है। जो अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं या मोहब्बत करते हैं तो याद रखिएगा, आपके पास जो चीज़ है आप अगले को वही देंगे। तो अगर आपके पास इज़्ज़त या मोहब्बत नहीं है तो आप लोगों को नहीं देंगे। तो बस जी, ये तो आजकल का ये हमारा दौर था जी। हैप्पी मदर्स डे, खुश रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।